नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुगसेन राग मगसेन बैसो, सुगसेन राग मगसेन बैसो। हो गया पृथक जगन्नाथों से ये सुख दुख राग द्वेष, ये जीवन के विरोधी शब्द है। ये सुख सेन राग दुख सेन द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथि लड़ा करता नित झंझा बातों से। निर्भीक बिचरने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ। तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जनसाधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तेरा और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा तू और तेरा, ये क्या है? ये माया। तो इसका विनाश होना चाहिए कि नहीं? कवि कहता है गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानी वो भाई, सो सब दृष्टि इंद्री और मन जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक माया है, और माया का खंडन होना चाहिए। क्योंकि प्रभु सेवकई न व्याप अविद्या, जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर अविद्या का कोई प्रभाव नहीं होता। ये तेरा है ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही पढ़ने की आगे प्रबलास, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। लाइव प्रसारण चल रहा है, देश विदेश में लोग देख रहे हैं। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो। जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न मनवादियों। जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ
न जनवादियों जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न मनवादियों, देश का साथ दो दाहिना हाथ दो देशद्रोही। कहा वो न जनवादियों देशद्रोही, कहा वो न जनवादियों। देखिए महाराज, देशद्रोही चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान न बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान न बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर ये हिंदुस्तान न बदलेगा, न बदलेगा। रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। रहनुमा जितने भी मिले कैसे मिले? रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, लेके हाथों में अपने कटारी मिले। मूर्तियां मंदिरों की शक्ति नहीं, लूटने वाले सारे पुजारी। क्या बात है, बहुत लूटने वाले सारे पुजारी मिले। राजनेता बन गई कोठियां, विदेशों में कोठियां बन गई। राजनेता बन गई कोठियां, देशभक्त सारे भिखारी मिले। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। हम तमाशाई हैं, तमाशा तमाशा। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। आएंगे अदा करेंगे। आपने कहा नेताजी को वोट दो, न मानो तो चोट। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। जितने रहबर मिले सब जुआनी मिले। देश का सौदा ही करते रहे, अब सौदा नहीं कर पाएंगे। अब एक स्वर में आवाज लगानी है, हमें आवाज उठानी है, आवाज लगानी है। और जनता की सोती हुई मुद्रा को कैसे ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती, ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर बार समंदर से, गुवाहाटी से चौहाटी से, गुवाहाटी से चौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी, वो जो आंख उठेगी भारत में वो आंख फोड़ दी जाएगी। ये लाल लहू से हम जीतेंगे, ये सीमा पर अमर कहानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर, सुरेश कक्कर तुम नहीं बोलोगे, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। जवानी ये हम धरती के अमर पुत्र हैं और लोग कहें बलिदानी। पर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। अच्छा, तो तुम भारतवासी नहीं हो, समझ रहे हैं सोनी, तुम भी भाव में बह गए। तो इस समय ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है? काहे पौरा गए हो? अभी परशुराम मिथिला में खड़े हैं, तो ये क्या बात है? व्यास जी इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, उसका उत्तर दे दूं और इसके बाद आपके आदेश और निर्देश का पालन। इन्होंने कहा कि तुम भारतवासी नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। कैसा? हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते। सिंहों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान, कोई देश नहीं दुनिया में। क्यों? क्यों? कारण है इस मिट्टी में पैदा होना
और सौभाग्य से मिट्टी हमारी है। क्यों पुष्पेंद्र जी, ये मिट्टी हमारी है और ईमानदारी से जब इस मिट्टी में आता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। उस मिट्टी में तो रहते ही हैं, लेकिन जब अपनी मिट्टी में आते हैं तो हमें सुख मिलता है। इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। चाहे नन्ना का पन्ना ले लो, चाहे जहां से ले लो। अच्छा, ये कौन खंड है? साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। तुम बिना नन्ना के पन्ना के नहीं चले बोलते हो। अरे इधर सुन। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। ये बड़ी बड़ी ज्वालाएं यहाँ। ये धरती कौन है? ये तुम हमें गौरव गाथा ना सुनाओ। वह धरती हमने बहुत देर से तुम्हारी गौरव गाथा सुनी और बहुत देर से तुम्हारा ये सुनना पड़ेगा। हम जब कहें बोलो तो बोलो, हम जब कहें यही वो पावन धरती है, यही वो पावन धरती है। मैंने इसीलिए कहा ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है। हाँ, मैंने कहा इस मिट्टी में पैदा बुंदेलखंड की पावन धरती, पावन धरती। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड है। ये आप कह रहे हो तो बुंदेलखंड है न, केवल 9 खंड है और 9 खंड में से बुंदेलखंड नहीं है। नहीं है, क्यों? 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। भगवान का जन्म 27 के अंदर नहीं है, वाह, अलग है, भारत अलग है। और ये बुंदेलखंड भी चित्रकूट धाम देखो पावन पुनीता, जहाँ रहे आकर राम लखन सीता। इनकी शोभा समानी मोरे अंग अंग में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड है। भा माने आपका देश है भारत वर्ष, वर्ष माने खंड। भारत प्रयास रत, अध्ययन रत, रत माने लगा हुआ और भा माने ज्ञान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, थार मरुस्थल से लेकर कपिलाश्रम गंगा सागर तक, ये जितनी भी सीमा है। कपिलाचार्य के आश्रम में गए हो क्या? नहीं गए? अरे बेटे, वो स्वरूप को धारण करके मैंने एक नवीन स्वरूप को धारण किया। ये कपिल जी वही है, कोई दूसरे नहीं है। वो नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, कपिल भी हरि रहे और परशुराम भी हरि ही हैं। तो फिर कौन नहीं जानते? ये समझो, कौन नहीं जानते संसार? तुम्हें सबे कोनो जानत है, हम जानते हैं कि तुम का हो और का नहीं हो। ढकी मुली चले दो, कैसो नहीं जी? देखो राजू ने समझा दो। ढकी मुली चले दो। अब ऐसे कहू लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा को नहीं जान। चाहे कपिल जी हो चाहे कपिलाचार्य जी हो, सारा संसार जानता है। और संसार में क्या जानते हैं लोग? माता पिताई उरिन बहनी के, माता पिताई उरिन बहनी के, गुरु रे रहा सोच पड़े जी के, गुरु रहा गुरु रीन रहा, गुरु रीन। क्या बात है? रहा गुरु जी का ऋण रह गया माता पिता उऋण बहनी के। माता और पिता के ऋण से उऋण हुए। कवि कहते हैं बहुत रोते हैं ये दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।
माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती, सुनिए माँ मेरा। माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माता के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, बर्तन मांझ करके भी माता 10 पुत्रों को पालती है, लेकिन 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत सुंदर। और इसी पर भाई हमारे ग्राम टेढ़ा से पधारे हुए भाई रमेश जी, उनकी ओर से 21 मुद्राएं स्पेशल तौर से मेरे लिए उन्होंने भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कबानी में हरिया बोली तुरंत देव में थैली। अब आनिए दो हरिया बोली, अब आनिए दो हरिया बोली, तुरंत देव थैली खोली, तुरंत देव। व्यवहार भाई सभी लोग अपना अपना यहाँ पर मेरे पास में लिखवाते जाएं, और सभी व्यवहारी भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के पास जरूर आए, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं। चलो तुम भी आओ, वरदान के समय तुम जा रहे हो। सोनी जी के देखिए द्वारा व्यास, भगवान का। अगर व्यवहार ज्यादा नहीं है तो कम लिखाओ, हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल, है ही नहीं तो ना लिखाओ, बिल्कुल सत्य है। व्यवहारी जरूर बनाओ, है ना। तो व्यवहारी की श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति आवे। अरे बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो यहाँ भगवान के पास में आते हैं। साक्षात भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के आप लोग सानिध्य में हैं। आप लोग अपना अपना व्यवहार लिखाइए, कुछ ना हो कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसे रुपए लगे, जो भी उसमें श्रद्धा हो। और ये समित के जितने बालक हैं ये सभी थैली खोली, थैली, हाँ थैली खोली। समिति के कोषाध्यक्ष जी आवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रामचरित मानस कह रही है कि थैली खोली तो जो श्रद्धा हो। हाँ ये थैली वाले भैया, और ये समित जितने समित के अमित ये धार्मिक चैनल जो ये हे महाप्रभु राम दीनानाथ, आप मेरे लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दे दीनानाथ, क्योंकि मेरा लक्ष्मण अभी बालक है और सयाने लोग कभी बालकों की बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रभु बहुत सुंदर। सुनाहु नाथ तुम साहाजो सो जाना, बालक बचनो बलिहारी बलिहारी करिए नहीं काना, बालक बचनो, क्योंकि दीनानाथ बारे बालको एको स्वभाव तेना ही न संतो विदो सहेता हो, तेना ही न संतो। और महाप्रभु तेने नाही कछो काजो बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में। और दीनानाथ कृपा को बाधे बाधे वो गोसाई,
की नाई मो पर करवो कहिए बेगो जेहि विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करावो उपाई मुनि नायक कहे मुनि राम जाए ऋषिकेश आजा आजा हो अनुज तब चिताए अनैसे आजा हो अनुज राम तुम कह रहे हो मेरे भैया पर दया करो। हाँ देखो ना दीनानाथ इसकी वक्र दृष्टि, इसकी ठमनी देखो राम। अरे चलिया ये आई जय के कांठ दीना तो मैं तो मैं काहे कोप करीना हट जाओ राम मेरे मार्ग से। नहीं, नहीं, इस कुठार की प्रबल धार के कलकल पे पहचाने तो राम हट जाओ। नहीं नहीं रुक जाइए दीनानाथ आप ये क्या कर रहे हैं हे महाप्रभु आप मेरे लक्ष्मण को मार रहे हैं परंतु जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी माता ने मुझसे कहा था राम जिस तरह से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी तरह से मुझे लौट करके वापस सौंप देना। और मैया ने क्या कहा था राम? और आप एक बात तो और सोचिए दीनानाथ लक्ष्मण मुझसे छोटा है और अगर इस संसार में बड़ों से पहले छोटों की अर्थियां उठने लगी तो फिर बड़ों की चिताओं को जलाने वाला कौन रह जाएगा। हे महाप्रभु लक्ष्मण को पाने के लिए उसकी माता ने न जाने कितने मंदिरों पर अपनी झोली फैलाई। बलिहारी बलिहारी क्या उसकी माता से ये कहूंगा कि मैंने तेरे पुत्र को मरवा डाला। हे दीनानाथ इतना बड़ा कलंक लेकर के मैं इस संसार में नहीं जी सकता। मैया 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 ने चलते समय कहा हे राम बचन स्वयं लेना लक्ष्मण को साथो लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि यदि आप लखन को मारेंगे मम से कलंक लग जाएगा मुझसे पीछे ये आया था मुझ
से पहले क्यों जाएगा। मैं धूपहीनो नाथ कैसे शोकात अवधो सिधाऊंगा। मेरी मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ, क्या कह करके समझाऊंगा। भगवान भिखारी मांगो रहा। नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा काटो कर लो अपनी पूरी इच्छा। हे दीनानाथ, बड़े बड़े भवन बिखर जाएंगे, फूल बागवा के उजड़ जाएंगे। कुछ दिन तो और साथ रह लेने दीजिए प्रभु, क्योंकि एक ना एक दिन तो बिछुड़ ही जाएंगे। अगर आपको मारना है तो आप मुझे मारे, परंतु लक्ष्मण को छोड़ दे प्रभु, लक्ष्मण को छोड़ दे। सुन धन्य है राम, संस्कार की साक्षात प्रतिमूर्ति। वचन रघुपति के उघरे पटल परशुधरमति के। व्यास जी, ये भाव तो कोई साधारण मानव तो कर नहीं सकता। ये मानवीय सत्ता में कोई अप्रतिम अलौकिक सत्ता है। अस्तु हे राम, अब मैं देख क्या रहा हूँ व्यास जी, मैं इस मानवीय चोला में पैसों का दर्शन कर रहा हूँ। अस्तु हे सर्वेश्वर, जिस भाव का मैंने दर्शन किया यदि वही हो तो हमारे संशय का निवारण करो राम। रमापति करी धन ले ओ खई चौहु मिटे मोरे संदे। वेद चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अब जान लई जग के गुरु हो जड़ जंगम माई निवास करो निधि भक्त सिखी तू यही कृपा परमार्थ के भाव निज ही में टारो। हे करुणा बरन वाले भक्त वत्सल वचन रचना नागर अहितु कृपालु, मैंने न जान पाया आपके इस अप्रतिम अलौकिक स्वरूप को। पुलन प्रफुल्लित गात जोरी पानी बले बचन, हृदय न प्रेम अमात, हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बल जीवन भानु और गहन दनु गुल दहन कृषाणु। जय सुर हितकारी और जय मद मोह को है भ्रम हारी। विनयशील करुणा नागर जयति बचन रचना दिनागर। सेवक सुखद सुभगी सब अंगा और जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काहा मुख एक प्रशंसा,
जय महेश मन मानस हिंसा अनुचित बहुत कयूं ज्ञाता ओ क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता न जाना था भगवन रमा की पति हो न जाना धरा गाँव बिना की गति हो ओ आई मारो ये तारो शरण में बिहारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम भजे सभी भक्त प्रेम से बोले बोलो जगतपति सीता राम की बोलो लखन लाल की बोलो भगवान शंकर की बोलो भक्त और भगवान की हर हर महादेव बोलिए नाग बाबा की कही जय जय जय